लो भाई 4 घंटे हो गए हैं ये सब चलते हुए। कह रहे हैं कि ईसीएम खराब है, शायद ये लग रहा है। अब इसमें देखो बीमारी जो है ना, बीमारी में अंदर कोई बड़ा नुक्स नहीं है, कोई इंजन में दिक्कत नहीं है। अच्छा, नुक्स कोई छोटा मोटा ही है। मिस्त्री भी क्या करेगा, कोई भगवान तो है नहीं। ठीक बात तो मैं बोलूँ यही खराब है तो यही खराब निकला। वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो और एक नए दिन में आप सबका स्वागत है। टाटा नैनो की सर्विस के लिए आपने लास्ट वाली वीडियो हमारी देखी थी, जिसमें हमने इसमें बहुत सारा काम करवाया पर बात नहीं बनी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, नया दिन की शुरुआत हो गई है। हमने कल इसमें इंजन ऑयल, कूलेंट, थर्मोस्टेट वॉल और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो चेंज करवाई, पूरा जोर लगाया, पर हम कुछ नहीं कर पाए। गाड़ी में अभी भी बहुत वाइब्रेशन है। एसी पे तो चल ही नहीं रही है, एसी पे चलते ही गाड़ी फड़फड़ाती है बुरे तरीके से। तो काफ़ी प्रॉब्लम मतलब गाड़ी में इस टाइम पे क्रिएट हो चुकी है। ऐसे ही खोल के चलाना पड़ रहा है नॉर्मल इसको। और उसने बताया कि मिस्त्री ने कि जो इसका रेडिएटर है वो चौक है, थर्मोस्टेट वॉल को निकाल के इस टाइम पे इसको चलाया जा रहा है। पता नहीं इसमें चलेगी कि नहीं चलेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक तो ये दिक्कत है, फिर दूसरा रेस में बहुत दिक्कत है, वाइब्रेट कर रही है गाड़ी। रेस पे पैर रखते हैं ना, रेस ठीक से नहीं दे रही है। तो इन सारी चीज़ों का भी आज निदान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी हमारा ट्रिप शुरू होने वाला है जल्दी ही, बहुत बड़ा। तो उससे पहले आज एक बार हम इसका थोड़ा सा टेस्ट करवा लेते हैं और जो बची हुई चीज़ें हैं वो भी चेक करवा के देखते हैं कि बात बनेगी या नहीं बनेगी। क्योंकि अभी तक तो इसने सिर्फ और सिर्फ हमें फेलियर ही दिखाया। वैसे ओवरऑल सही चल रही है, लेकिन बड़ी मुश्किल से इसको गियरों को, रेस को एंगेज मैनेज करना पड़ रहा है, बड़ी दिक्कत आ रही है। चलो एक बार मिस्त्री के पास चलते हैं और फिर दिखाते हैं। तो अगले दिन की शुरुआत हो गई है, दोबारा पहुंच गए हम मिस्त्री के पास। ठीक है, हो क्या रहा है अब वही प्रॉब्लम, रेस नहीं पकड़ रही है गाड़ी। ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरा वाइब्रेट हो रहा है और एसी में तो चलते ही बंद हो जाती है। इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब दो चीज़ें बोली हैं, एक कि रेडिएटर चौक होगा उसको क्लीन करवाते हैं, पता नहीं करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो वॉल निकाल रखी है। दूसरा यहाँ पे है कि इसका जो पेट्रोल फिल्टर है उसको क्लीन करते हैं, चेंज करते हैं। मतलब देखते हैं फिर क्या होता है, एक बार चेंज करने के बाद ही पता चलेगा। लग तो रहा है कि फ्यूल पेट्रोल फिल्टर खुल रहा है इसका। क्या लग रहा है सर, खराब है? गंदा देखो ना कितना है, ऐसे कचरा कितना है। लो फिल्टर लो, पता करो। लो भाई, पेट्रोल का जो वो था वो तो खोल दिया। देखो कितना तेल गिरा है यहाँ से निकला है। ये बड़ी मुश्किल से निकाला है इस भाई ने। अब देखते हैं क्या होगा। कल मैं लोहे वाला लेके आया था उस्ताद जी, ओरिजिनल है या लोकल है? सही है। कल मैं ना लोहे वाला लेके आया था साथ में। इसका है इसमें प्लास्टिक का ही आता है। हैं? प्लास्टिक का ही आता है। हाँ, इसका तो प्लास्टिक का ही है। क्या ये निकला है इसमें से 190 रुपये का बता रहे हैं यहाँ पे। वैसे बोर्डमो पे होगा 150 रुपये के आसपास ओरिजिनल। ये लग रहा है अब इसमें देखो। अब है फ्यूल फिल्टर चेंज होने के बाद। वाइब्रेट तो अभी भी ऐसे ही कर रही है, देखते हैं क्या होता है। देख लो ये हो रहा है। जो 2 मैप सेंसर थे हमारे पास, दूसरा भी बदल के देख लिया, वो इससे भी ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। तो ये सही है जो हमने लगाया था। अब ये पाइप वगैरह सारी हटा दी है तेल की। अब कह रहे हैं इंजेक्टर में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो पेट्रोल फिल्टर था ना वो चेंज करने से फुल्ली ठीक नहीं हुआ। थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है वैसे। ये इंजेक्टर है। इंजेक्टर है नहीं? हाँ, इंजेक्टर है। कल होंडा में तो 4-5 थे ना, उसमें 2 सिलेंडर गाड़ी है ना, तो 2 ही रहेगा ना। अच्छा, इसमें 2 हैं। जितने सिलेंडर गाड़ी रहेगा उतने रहेंगे। नया काम मिल गया। ये दोनों उसके इंजेक्टर हैं, फ्यूल इंजेक्टर। ये निकाल के दे दिए मिस्त्री ने।
और अभी रिक्शा में बैठ के जा रहा हूँ कि इनको चेक करवा के लाओ मशीन पे और क्लीन करवा के, पता नहीं वो कैसे होगा। अभी रिक्शा लेके जाना पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ पे। ये पंगे बहुत होते हैं इन चीज़ों में। ये कितने का भैया? 100 रुपये का। तो वो कितने का? 80 रुपये का। आइटम ग्रैंड सही है। इसका हेडलाइट का बल्ब भी है। हाँ हाँ, वो कितना का? 60 रुपये का। क्या बोला? सही है। कह रहा ओके है। साफ कर दिया ना मशीन से? हाँ लगा के रखा है मशीन में। कह रहा था अगर कोई ब्लॉक होगा तो खुल गया होगा, लेकिन अभी वो बिल्कुल ओके हैं दोनों। मशीन में चेक होता है। उसने लगा के रखा 10 मिनट तक। हाँ मशीन में चेक होता हाँ है। वो प्रेशर मार मार के कह रहा था अगर पहले ब्लॉक हो तो मुझे पता नहीं, कह रहा अब तो ठीक है। वैसे हो सकता है पहले ब्लॉक हो, है ना, क्योंकि मिट्टी तो आपने निकाल दी थी, क्या नहीं? तो था ये, आपको दिखाया नहीं। हाँ वही तो कह रहा हूँ। एक पिस्टन काम नहीं करेगा ना उस्ताद जी। हाँ हाँ बीमारी जो है ना, गाड़ी में अंदर कोई बड़ा नुक्स नहीं है, कोई इंजन में दिक्कत नहीं है। अच्छा। नुक्स कोई छोटा मोटा ही है, मगर इतना जल्दी पता नहीं लगता ना। स्कैन में बोलता है स्कैन कराओ, स्कैन में भी नहीं दिखता है कुछ। स्कैन में भी नहीं आ रहा ना कुछ भी? नहीं आ रहा कुछ। वही तो। क्या करूँ, मिस्त्री भी क्या करेगा, हम कोई ठीक। भगवान तो है नहीं। ठीक तो बात है। मैं बोलूँ यही खराब है तो यही खराब निकला। सही बात है। नहीं पुरानी गाड़ियों में ये तो पंगे ही हैं। चक्कर ये है। अब तो ठंडी हो रही है, ये भी देख लो खुलता हो तो। आप कह रहे हो खुल जाएगा, क्या ये कह रहे हो ना पैकिंग डलेगी यहाँ पे सलेंसर का साइलेंसर की। अगर आसानी से खुलता हो तो देख लो। नट बोल्ट खुलेगा तब ना, नट बोल्ट खुलेगा ये। पर इन्होंने ये बड़ा पंगा कर रखा है, कह रहा चाहे 2 पिस्टन हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, पैसे सबके एक ही हैं, सबका बराबर लेता है ना? 200 रुपये लिया होगा। 250। हाँ उसका मशीन जो है ना, हाँ हाँ वो 4 का होता है। हाँ वो लगेगा जब भी लगे 4 लगेगा। हाँ वो यही कह रहा हूँ। उसको मेहनत उतने पड़ता है। वो एक बार मशीन चलाया है तो सब लोग उतने पैसे लेगा। पता नहीं, कह तो रहा था, कह रहा इसमें प्रॉब्लम होगी तो वो तो ठीक हो गई होगी पक्का। लंबा सर। हाँ मारो थोड़ा सा बंद आ रहा है। लो भाई 4 घंटे हो गए हैं ये सब चलते हुए ना, सारी चीज़ें एक एक करके देख ली। अब ऐसी हालत हो गई है, ये सब निकल गया, ऊपर पड़ा हुआ है। अब ECM खुला है, कह रहे हैं कि ECM ख़राब है, शायद कंफर्मेशन नहीं है कुछ भी, बस ऐसे ही चल रहा है। दूसरा ECM लगा के देखा, उसमें भी यही प्रॉब्लम आई, लेकिन कह रहे हैं कि उनका खुद का ECM ख़राब है कि नया ECM लेके आओ। तो लो भाई, सब करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, सब ऐसे ही है। वापस लगा दिया सारा तामझाम इसमें जैसा था। इतना पैसा वेस्ट पूरा फालतू में, बिना किसी रिजल्ट के। जो हो रहा है वो सब वैसे ही चल रहा है अभी भी, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा गाड़ी में ज़रा सा भी। वैसे गाड़ी स्टार्ट हो रही है, एक बार चला के देखते हैं। तो भाई गाड़ी जब चल पड़ती है ना तो हो जाती है ओके, पर जब हम खड़ी को आगे थोड़ा सा धकेलते हैं ना, मतलब पहले गियर में, तब बड़े पंगे हैं। वैसे जब चल रही है ना, तो जब खिंच रही है और गाड़ी हो गई है विदाउट AC, ये है सबसे बड़ा पंगा। अभी थोड़ा आगे रोकेंगे तो बात करते हैं कितना खर्चा इसमें आ गया। तो भाई पहुंच गए हैं अब हम शॉप पे। क्या क्या हुआ है और क्या क्या रहा है वो दिखाता हूँ एक बार। आप ये देखो, ये बैठे हम गाड़ी के अंदर, चाबी लगाई मैंने। कहाँ बंद है भाई? ये लाइटें सारी आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑन करो, ऐसे गाड़ी एकदम नॉर्मल चल रही है कि जैसे कुछ नहीं हो रहा। पर अगर हम रेस पेस पे पैर रख रहे हैं तो ये कभी कभी मिसफायर कर रही है, ठीक है।
हुआ क्या क्या है ना वो दिखाता हूँ, और क्या क्या बचा हुआ है वो। ये सारा तामझाम ऐसे ही खोला हुआ है, बात नहीं बन रही थी, वो उसके भी ढक्कन वगैरह ऐसे ही खुले छोड़ दिए, वो भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब हो गया। यहाँ का जो तामझाम था वो हमें भी सेट करना है। इधर की बात करें ना तो ये ECM अभी लूज पड़ा हुआ है, इधर का ECM खोला था और ये सब सारा चेक करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है। एक ये प्रॉब्लम हो सकती है मिसिंग की कि यहाँ से लीकेज हो गया है दोबारा से इसमें, तो अब हम इसको थोड़ा सा चलने लायक बनाते हैं कि ये चल सके। ठीक है, अभी ये काम हुआ है इसमें, जो कुछ हुआ ही नहीं है। थोड़ा सा जो कमियां बची हैं वो हम अपने लेवल पे करके देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। इसमें हो क्या रहा है देखो, अब मैं AC ऑन करूँगा ना, जैसे ही नॉर्मल चल रही है, ये मैंने AC ऑन करी, AC ऑन हो गई, देखो गाड़ी का वाइब्रेशन देख रहे हैं कितना एक्सट्रीम हो गया है, राइट। अब मैं AC में अगर इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, ये जो अजीब अजीब सी आवाज़ें हैं ना ये आती हैं, तो मतलब इतना पैसा सर्विस पे लगाने के बाद भी वो पैसा एक तरीके से अभी तक तो मैं यही कह सकता हूँ कि वेस्ट ही लग रहा है मुझे पूरा, क्योंकि बात बन नहीं रही है बिल्कुल भी। ये अभी है ना जो काम बचा हुआ है वो हम पर्सनली निपटाएंगे इसको, और उसके बाद एक बार चेक करेंगे। चलो अभी करते हैं इसको बचा हुआ।